परतवाड़ा शहर के गुजरी बाजार चौक की प्रसिद्ध लक्ष्मी साइकिल स्टोर में सुबह 4 से 4:30 बजे के आसपास आग लग गई और आग देखते ही देखते इस 4 मंजिला इमारत में पूरी तरीके से फैल गई। आग की खबर तुरंत ही पास पड़ोसी ने दुकान के संचालक को दी। दुकान के संचालक तुरंत ही अपनी दुकान पर पहुंचे। तब तक इस आगजनी की खबर दमकल विभाग को भी दे दी गई थी। दमकल विभाग के दल ने तुरंत ही गुजरी बाजार परिसर में पहुंचकर लक्ष्मी साइकिल स्टोर में लगी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत मशक्कत की और आग पर दमकल विभाग ने पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के पश्चात जब दुकान का जायजा लिया गया तो दुकान में अधिकतर रखी साइकिलें जलकर खाक हो चुकी थी। चारों तरफ जली हुई साइकिलें ही साइकिलें नजर आ रही थी। इस 4 मंजिला इमारत में आग ने इतना कहर ढाया कि दुकान में रखा लगभग 50 से 60 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने में बशीर ड्राइवर दीपक गणेश, अशोक नगाते, मतीन भाई और चालक राधेश्याम शर्मा का समावेश है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने भी इस आग बुझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस आग के चलते लक्ष्मी साइकिल स्टोर के संचालक मोतीराम उनसे जानते हैं कि उनका दुकान में आग के चलते कितने का नुकसान हुआ। अचलपुर से सैयद असलम की यह रिपोर्ट। जो आपके दुकान को आग लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसमें ऐसा पता तो नहीं चला हुआ क्या। लगभग तकरीबन 4:30 बजे हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपकी दुकान में आग लगी है। तो 4:50 में फायर ब्रिगेड आ गई। तो उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग के हिसाब से शटर उठा के आग को तो अपने काबू में कर लिया, बुझा दिया। उसके बाद लगभग दुकान के अंदर बहुत सारा जो प्लास्टिक आइटम मार्च वगैरह था, लगभग पूरा नुकसान हो चुका है। नुकसान जल चुका है। और फिर भी अंदाजे आपकी नुकसान कितने का कहाँ तक हुआ? लगभग 50 से 60 लाख का माल तो जल चुका है। उसके अलावा भी माल अभी डैमेज हुआ है काफ़ी, वो सर्वे में पता चलेगा। और पुलिस कंप्लेंट करेगी आप? हाँ, पुलिस कंप्लेंट होगी। धारनी नगर पंचायत कार्यालय में खासी गहमा गहमी का वातावरण नजर आया, जहां सभी नगर सेवक सहित अध्यक्ष महोदय भी कार्यालय में ठिया जमाए बैठे थे। तो इनमें पत्रकार भी पीछे नहीं थे, क्योंकि ये मुद्दा ही कुछ ऐसा था। बीते समय भी धारनी नगर पंचायत द्वारा पंचायत समिति के मालकी हक के 9 गाले ऐसे ही आनन फानन में लीलाव कर दिए गए थे और उस संदर्भ में उस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करने के चलते लिखी शिकायत के आधार पर जिलाधीश के आदेश से उस नगर पंचायत अधिकारी पे कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन कोरोना के काल में इस समय जहां सामान्य नागरिक हर उस बात पर बड़ी रोचकता पूर्वक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नजरें जमाए रखा है, ऐसे समय में भी धारनी नगर पंचायत के कर्तव्यदक्ष अधिकारियों में गिनती होने वाले अधिकारी सूर्यकांत पिंदुलकर ने अपनी विदाई के पहले नया ही कारनामा कर डाला। रातों रात इन 9 गालों का लीलाव ऑनलाइन तरीके से कर क्षेत्र के वीआईपी या उनके नजदीकियों को ये बेच डाले गए। लेकिन जिस सुबह इस संदर्भ में ये भांडा फूटा तो फिर क्या था, नगर पंचायत में मानो नगर सेवकों सही नगर अध्यक्ष और वरिष्ठों ने अपना ठिया जमा लिया और फिर शुरू हुआ दौर सवाल और जवाब का। आखिर ये लीलाव बगैर ठहराव के किस प्रकार से बेचा गया, इस संदर्भ में नगर अध्यक्ष से जानते हैं कि उनकी क्या है प्रतिक्रिया। ई टेंडर का अभी जैसे प्रोसेस उनकी हो चुकी है या होने वाली है, इस बारे में मेरे को पता नहीं था। जब वो मीटिंग में विषय निकला तो हमारे नगर सेवकों को जैसा बोला चिल्ला पुकार हो गई कि भाई हमको इस बारे में माहिती नहीं है। तो मतलब माहिती तो मेरे को भी नहीं पूरी। तो आपको क्या लगता है अध्यक्ष साहब की ऐसा क्यों किया गया कि नगर पंचायत के शासन को ये बात पता नहीं? इतना बड़ा हर्रास हो गया है। हर्रास की प्रक्रिया वो ऑफिशियली रहती, ऑफिस का ये रहेगा। हमारे प्रोसेस कहाँ तक रहेगी, ठहराव लेके दे देना। आगे का प्रोसेस कौन करेगा, सीओ या फिर कर्मचारी। तो ये जो अभी ऑनलाइन हर्रास हुई तो इसके अंदर सीओ का चार्ज किसकी तरफ था? तब पिंदुरकर साहब, पिंदुरकर साहब यानी वो पिंदुर अलॉटमेंट बोलो कि इसमें अलॉटमेंट नाम नहीं आया। हर्रास की डेट एक मिनिट ते त्याच्यानंतर अर्जावर तुमच्या सिग्नेचर नाही, त्याच्यानंतर दुकान त्यांना गेली किंवा ते समजा बोली लावताना इतके लोक बोली लावून राहिले ते ई टेंडर प्रोसेस सॉफ्ट कॉपीवर तुमच्या सह्या आहे का? म्हणजे कारण ऑनलाईन जरी झालं त्याच्या सॉफ्ट कॉपी नगर पंचायतीला लागेल। तुमची ठरावा व्यतिरिक्त कशावर सिग्नेचर? दोन ठराव व्यतिरिक्त बाकीच्या सह्या। ई टेंडरची डेट काय होती? ई टेंडरची 5/9/2019 ई रद्द टेंडर करून
नाही आता हे मला नाही माहिती. ही टेंडरची डेट पण तुम्हाला माहिती नाही. तुम्हाला वाटलं 1-2 दिवसात मी सांगू शकतो. इतना ही नहीं तो जब नगर पंचायत कार्यालय में सभी पत्रकार एवं नगर सेवक बैठे थे तो उन्होंने इस संदर्भ में वहां के अकाउंटेंट से भी जानकारी ली। अकाउंटेंट ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। परिचय द्या आशिष पवार. थोडा जोरात. आशिष पवार अकाउंटंट. आणि हे जे ऑनलाईन प्रक्रिया झाली आहे गाले प्रकरणामध्ये, याच्यामध्ये तुमच्याकडे काही हे आलं आहे का, चालान वगैरे भरण्यात आलं आहे का? माझ्याकडे याविषयी काहीच आलं नाही. तुम्हाला याबाबत काय माहिती आहे? हे जे ऑनलाईन टेंडर झालेलं आहे ते गालीचे काहीच माहिती नहीं तुम्हाला? मिलाकर नगर पंचायत धारनी में इस समय भोंगल कारोबार चलता हुआ साफ नजर आ रहा है। भाजपा की नगर सेविका एवं गट नेता ने जिस प्रकार से इस भोंगल कारोबार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी वो भी सुनने जैसी है। जो गाले प्रकरण है इसकी चर्चा चालू है कि इसमें गैर प्रकार हुआ है और आपका जो नगर पंचायत शासन है इससे अनभिन्न है, तो इसका आपको क्या कहना है इस पे? ये जो गाड़े प्रकरण हुआ है इस विषय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि नगर पंचायत जो प्रशासन है वो अगर अभिन्न होता तो ई टेंडर जैसा और ई ऑक्शन जैसा विषय वो फॉर्मेट होने में पॉसिबल ही नहीं है। नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रही बात, तो वो जो अनभिज्ञता दर्शा रहे हैं और वो हमारा जो साथ दे रहे हैं, इससे लगता है कि इस विषय में उनको भी जानकारी नहीं है। पर्टिकुलर कुछ 3-4 लोगों ने इस विषय को हाथ में लिया हुआ है और इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी तरफ से, और ये जो प्रोसेस पूरी तरीके से इलीगल है और हम सब मेजॉरिटी में नगर सेवक इसके विरोध में है। इस विषय में मैंने एक लेटर कल ही नगर पंचायत को दिया है और मैं एसडी मैडम से भी मिलकर जल्द ही इस विषय में खुलासा चाहूँगी, और हम सब मेजॉरिटी के नगर सेवक, कुछ 3-4-5 जन को छोड़ दीजिए तो बाकी के नगर सेवक इसके विरोध में है, क्योंकि पूरी तरीके से मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से अवैध प्रक्रिया है जो इलीगली की गई है और इसका हम सब विरोध करते हैं। तो ये इलीगल प्रक्रिया जो हुई है इसका आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नगर पंचायत का प्रशासन ऑब्वियसली है, क्योंकि जब यहाँ से अगर कोई काम अगर हो रहा है तो साइनिंग अथॉरिटी मस्ट बी मुख्याधिकारी, और मुख्याधिकारी अगर इस चीज़ से अनभिज्ञ है इसका मतलब है उनके नाक के नीचे कुछ भी हो सकता है। फिर तो इसमें मुख्याधिकारी कब थे जब ये हुआ है? मुख्याधिकारी जब जिस समय ई ऑक्शन का ठहराव लिया गया उस समय मुख्याधिकारी सूर्यकांत जी पिदुरकर थे, मगर उसके बाद में जब ये प्रोसेस हुई विद इन लॉकडाउन पीरियड, जब हम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल हमको ज्ञात नहीं कराया गया, इस पीरियड में फिलहाल प्रभारी जो है माननीय गांजरे साहब, नायब तहसीलदार साहब, उनकी तरफ प्रभार है। तो ये उस चीज़ के लिए आज की कंडीशन में अगर मैं उनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो जवाब दे एज ए मुख्याधिकारी, प्रभारी मुख्याधिकारी, एज ए प्रभारी मुख्याधिकारी हमारे गांजरे साहब ही होना चाहिए और जवाब दे उनकी तरफ बनती है। आपको ऐसा लगता है क्या कि उन्होंने प्रभारी होते हुए नाते कुछ इसके अंदर उनको गैर प्रकार दिखा, तो उसकी कोई चौकसी वगैरह? और मैं नगर पंचायत की भाजपा गट नेता और विरोधी पक्ष नेता होने के नाते मैं ये आप मीडिया से ये विनंती करूंगी कि इस प्रकार की जो गैर कानूनी विषय जो हो रहा है नगर पंचायत धारनी में, इसको आप भी प्रकाशित कीजिए और धारनी के नागरिकों को इस चीज़ से अवगत कराएं। धन्यवाद। इन दिनों संपूर्ण जिले भर में तबादलों का दौर शुरू है और अपने तबादले की खबर के बारे में जैसे ही मुख्य अधिकारी सूर्यकांत पिंदुरकर को पता चली तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते कुछ न कुछ अपना भला करते हुए दूसरों का भी भला कर दिया जाए, लेकिन वो भला गैर कानूनी तरीके से किया जाए। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सूर्यकांत पिंदुरकर ने किसी को भी ना बताते हुए इन 9 गालों का नीलाव कर उन्हें बांट भी दिया, लेकिन ये बात धारनी जैसे संभाग में कहाँ हजम होने वाली थी। फिर क्या था, इसका प्रकोप फूटा तो पत्रकारों सहित नगर सेवकों ने भी जमकर हो हल्ला मचाया। अब इसकी शिकायत शायद जिलाधीश तक भी पहुंचने वाली है, लेकिन इस सभी के बीच में कहीं न कहीं धारनी के नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी सूर्यकांत पिंदुरकर पर कार्रवाई की तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है और इस संदर्भ में धारनी शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। बडनेरा शहर के मुख्य बस स्थानक परिसर पर अब कुछ रौनक नजर आ रही है। यात्रियों का आगमन बडनेरा शहर के बस स्थानक पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 5 माह से कोरोना के कहर के बीच में लालपरी के पहिए थमे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलती गई तो वैसे वैसे अब जिंदगी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बडनेरा के बस स्थानक को देखने के बाद में ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता है कि ये क्षेत्र महानगर पालिका में आता होगा
और बडनेरा के मुख्य बस स्थानक परिसर में खुले मैदान के सामने लंबी लंबी झाड़ियां उग चुकी है और मूसलाधार हुई बारिश के चलते यहाँ पर गंदे पानी का तालाब भी बन चुका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राज्य परिवहन महामंडल के अधिकारियों को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि जहां इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, यदि ये साफ सफाई समय रहते नहीं करवाई गई तो यहां आने वाले यात्रियों को इससे नुकसान भी हो सकता है। बडनेरा के मुख्य बस स्थानक परिसर का क्षेत्र काफी बड़ा है और बस स्थानक परिसर के बड़े क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर गंदगी का अंबार भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बस स्थानक परिसर की दीवार के पास में शौचालय बना हुआ है और शौचालय के पास में भी तस्वीर कुछ ऐसी है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी है कि यात्रियों को यदि शौचालय भी जाने की जरूरत पड़े तो यात्री दूर से ही इस ओर जाने से पहले भयभीत हो जाएगा। क्या इन सब बातों की जवाबदारी बडनेरा बस स्थानक के अगर प्रमुख की नहीं है? ऐसी शिकायतें नागरिकों द्वारा की जा रही है। अब देखना यह है कि कोरोना के दौर में जहां डेंगू का बढ़ता प्रकोप, इन सब के बीच में बडनेरा बस स्थानक के अगर प्रमुख कितने जल्दी इस गंदगी को यहां से हटाकर नागरिकों की सुरक्षा के बाबत गंभीर होते हैं कि नहीं।